एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 हमारा देश भारत ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत जो है उसका क्षेत्रफल कैसा है, कितना है, कहाँ से लेकर भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत जो है ना वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, मतलब बहुत सारे भौगोलिक चेंजेस हैं हमारे भारत में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उत्तर की तरफ, मतलब कि ये उत्तर की तरफ क्या है, हिमालय है और उसके ऊंचे ऊंचे शिखरों से हमारा इंडिया जो है भारत वो घिरा हुआ है। पश्चिम में अगर हम बात करें, ये है हमारा पश्चिम, ठीक है, वेस्ट जिसको बोलते हैं। पश्चिम में अरब सागर से हमारा इंडिया घिरा हुआ है। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से हमारा इंडिया घिरा हुआ है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ हिंद महासागर, मतलब कि इंडियन ओशन से हमारा भारत जो है घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर ये लहराते हैं। तो ये है हमारी इंडिया की खासियत। ठीक है, तो इंडिया को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो क्यों प्रायद्वीप कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, 3 जगह पानी और 1 जगह लैंड होता है ना। देखो इधर भी पानी है, अरब सागर का, इधर भी पानी है, बंगाल की खाड़ी का, नीचे भी पानी है, इंडियन ओशन का, राइट। तो 3 जगह पानी होता है और 1 ही जगह लैंड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रायद्वीप होता है वो ऐसा भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर है ना। अगर वापस से इंडिया को बनाया जाए तो ऊपर से अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उत्तर में जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो पॉइंट वाला हमारा हिस्सा है, कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है, कितना फैला हुआ है, ये लगभग 3200 किलोमीटर में है। ठीक है, वही अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ की हम बात करें तो वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। तो टोटल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की है। ठीक है, उसमें से उत्तर से दक्षिण 3200 एंड पूरब से पश्चिम 2900, इधर 2900, इधर 3200 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें भी क्या है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। ये सारे हमारे भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है ना। पहले वाले चैप्टर में हमने तटीय भाग क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ाई था, है ना। पर चलिए एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पर्वत की बात करें तो ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है,
इसके बाद उत्तरी मैदान की बात करें तो ऐसे फ्लैट लैंड है, ठीक है। महामरुस्थल मतलब कि डेजर्ट वाला एरिया, जहाँ पर डेजर्ट होता है, मतलब रेत वगैरह, जहाँ रेगिस्तान है हमारा, ठीक है। इसके बाद पठार भी है, टेबल लैंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तटीय भाग मतलब नदी के किनारे वाला क्षेत्र, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ये सारी क्या है, हमारी विभिन्नता है, ठीक है। हमारी स्थल की विभिन्नता है, मतलब जो हमारा ज़मीन है उसकी विभिन्नता है। अब यहाँ की जो जलवायु होती है ना, वो वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी क्या करता है, बहुत भिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपका स्थल रूप अलग है तो ऑफकोर्स आपकी संस्कृति भी अलग होगी, आपकी वहाँ की जलवायु भी अलग होगी, आपकी भाषा भी अलग होगी, आपके वहाँ पे जो भी वनस्पति उगते होंगे वो अलग होंगे, जो जीव जंतु होंगे वो अलग होंगे। तो ये सारी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। और इस भिन्नता में भी हम एक दूसरे को कैसे पाते हैं, एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है ना। बहुत हमारी जो परंपराएं हैं, इसमें हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, है ना। तो ये सारी भिन्नताएं हमको दिख जाती है। जैसे कि हम अगर समझ लो यूपी के हैं तो हम गुजराती दाल ढोकली भी खाते हैं, खमन थेपला ये सब भी खाते हैं, फाफड़ा भी खाते हैं। साउथ इंडियन से हम अगर बात करें तो हम इडली सांभर भी खाते हैं। तो ये क्या है, हमारी विभिन्नताएं हैं, पर बहुत सारी विभिन्नताएं में हमको एकता भी नज़र आती है, ठीक है। और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। 2011 की बात करें तो भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। 2011 में कितनी हो चुकी है, 120 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 2021 में कितनी हो गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चीन के बाद विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश अगर कोई है तो वो है इंडिया। फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे इंडिया, किसमें, जनसंख्या के मामले में। बट अब हमने चीन को भी पीछे कर दिया है और हम अब फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन कि हमारा जो देश भारत है वो कैसा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए स्थिति की बात अगर हम करें कि जो हमारा इंडिया है उसकी स्थिति कैसी है ना, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बसा हुआ है। तो इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन, कि वो कितना डिग्री कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो भारत जो है ना, पहले भारत बना लूँ यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। तो ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। तो इंडिया जो है ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो ये हमारा नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, मतलब यहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है ना। और ये जो कर्क रेखा है जिसका डिग्री कितना होता है 23.5 डिग्री उत्तर में ये होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कर्क रेखा हमारा, तो हमारा जो इंडिया है वो कर्क रेखा जो है वो इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मध्य भाग से होकर ही गुजरती है, मतलब कि ऐसा, ठीक है, बीच में से गुजर गई हमारी कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है इंडिया को दो भाग में विभाजित करती है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अगर हम करें तो वो कितना है 8 डिग्री 4 उत्तर, ठीक है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो उत्तर, ये वाला डिग्री जो बात करें, अगर हम ये वाला करें तो ये जो है कितना है 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर, ठीक है। अक्षांश पे ये अक्षांशों के बीच में है, ठीक है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है हमारा
वो कितना है 68.7 पूरब तथा 67.25 पूरब, है ना। तो अगर इसमें दिखा होगा, मैप अगर दिखाया है तो आप इजीली देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ तक की ये और ये, तो ये कितना है हमारा 68, है ना, 68.7। और यहाँ की बात करें तो ये कितना है 97.25। ठीक है, ये हो गया ईस्ट का, है ना। अब हमको बात करना है दक्षिण का, तो ये जो है बहुत कम है ना। यहाँ से बात करना कितना डिग्री है ये, और नीचे से बात करना है कि कितना डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री है ऊपर से, ऊपर की अगर हम बात करें दिख नहीं रहा ठीक से, पर ये है 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 नॉर्थ, है ना। ये 8.4 से लेकर 37.6 नॉर्थ तक है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट ये काफ़ी ब्लर है। ठीक है, चलिए, आई होप उतना समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर में 8.4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर में है, और 68.7 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब में है। ठीक है, इसके देशांतर के बीच में हमारा इंडिया जो है वो लोकेटेड है। अगर हम पूरे विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं ना, मतलब पूरा इंडिया है, ठीक है, उसको हमने बांटा पूर्व में, ये मतलब ये जो बीच की लाइन है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, और ये भला भाग हो जाएगा पूरब। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरे विश्व को अगर पूर्व में और पश्चिम में दो भागों में बांटते हैं, तो हमारा भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, हमारा भारत जो है वो किस में आएगा, पश्चिम में आएगा कि पूरब में आएगा। तो हमारा जो भारत है आएगा पूरब दिशा में। ठीक है, कहाँ पर आएगा, पूरब में आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर और दक्षिण की, तो हमारा जो इंडिया है भारत कहाँ पर आएगा, उत्तर में आएगा, दक्षिण में तो उत्तर में आएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो आंसर क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगी। ठीक है, तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार जो है ना, लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी की स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर जो है ना, लगभग 2 घंटों का होगा, है ना। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, लेसन नंबर 3 में ही पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा भारत मतलब जो हमारा अर्थ है वो 4 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है ना। तो इसके वजह से हमारा भारत में क्या हो रहा था, टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, पश्चिम में अगर हम बात करें, पश्चिम जो गुजरात है उसकी अपेक्षा में पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुजरात में अगर 6 बजे सूरज उग रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले मतलब कि 4 बजे ही सूरज उग जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो ना कि जो हमारा देशांतर रेखा है वो कितना है 82.5 डिग्री, है ना। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को हमने क्या माना है, भारत का मानक समय माना है ना। और इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है ना। ISD इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या तब भारत का मानक याम्योत्तर। तो अगर मैं इंडिया आपको इधर बना के दिखाऊँ, ठीक है, ऊपर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, यहाँ से लेकर हमारा जो इंडिया है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है कितना है, कितने अक्षांश पे है ये, तो 68.7 से लेकर 97.25, है ना।
तो इसमें क्या हो रहा था कि बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क हो रहा था। कितने घंटे का फ़र्क? 2 घंटे का फ़र्क। मतलब अगर यहाँ से ट्रेन जा रही है अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो यहाँ पे 6 बजा होगा, तो इधर ये लोग कैसे रहते थे हमसे आगे रहते थे 2 घंटा, तो इधर 8 बजता था, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्योदय 4 ही बजे होता था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, ट्रैवलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिज़नेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, व्यापार को बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क आ रहा था। तो इसलिए बीचों बीच से एक हमारा एक और डिग्री गया है, जिसको आप बोलते हैं 82.30 डिग्री, ठीक है। तो ये बीचों बीच से जाता है, तो इसको हमने क्या माना, भारत का मानक याम्योत्तर माना। बीचों बीच से लाइन को जाने के बाद अब जो हमारा टाइम है वो बैलेंसिंग हो गया, मतलब जो जितना टाइम यहाँ होगा उतना ही टाइम इस एरिया में भी होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे एनसीईआरटी रिगार्डिंग सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको हिस्ट्री का चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, सिविक्स का चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।